नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ह्यूमन कंडीशन पे। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं द कंडीशन दैट इज ह्यूमन, कि इंसान होना क्या होता है। हम सब इंसान के बच्चे हैं और इंसान के बच्चों की हालत क्या हो गई है आजकल के लाइफ में, वो हम सब डिस्कस करते हैं। दिस इज अ स्टोरी टाइम वीडियो। ये बहुत ही रेयर किस्म की वीडियो है, ऐसी वीडियोस बहुत कम आएंगी इस चैनल पे। दिस इज नॉट अ रेगुलर अकरेंस, बट इस वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर सम रीज़न दैट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, कुछ रीज़न की वजह से, जो आपको इस वीडियो को जैसे आप आगे आगे देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई बुआ। ये कहानी मेरी बुआ की है एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टोरी है, जो आप सबके साथ शेयर होनी चाहिए। माई बुआ इज अ ग्रेट वुमन, बहुत ही ज़्यादा महान इंसान है। शी इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। उन्होंने जितने भी काम में हाथ डाला है, उन्होंने बहुत कामों में हाथ डाला है। शी पेपर प्लेट से बनाने से लेके मशरूम उगाने तक उन्होंने सारे काम ट्राई करे हैं और 100% फेलियर रेट है उनका। एक भी काम में प्रॉफिट नहीं हुआ है, हर एक काम में नुकसान करा के बैठी हैं। शी इज अ ट्रिमेंडरस एंटरप्रेन्योर, कि उनके आगे सब फेल हैं, उनका इतना अच्छा कैलिबर। बहुत ही ज्यादा उम्दा इन्वेस्टर भी हैं। जब कोविड आया तब उनको उनके हाथ में खुजली हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को बहुत पुश मिल रहा था यूट्यूब पर। उन्होंने 5-6 कोर्सेज करे और जो भी उनकी पति की सेविंग्स थी वो लेके उन्होंने बहुत अच्छे लेवल की ट्रेडिंग करी। बहुत अच्छे लेवल की तो आई मीन बहुत अच्छे लेवल की। जितने पैसे थे सारे डुबा दिए। नाउ अब जब उनके पति ने पैसे वापस मांगे, देन शी सेड कि 10 साल बाद ले लेना, जितने हैं उतने ले लेना, बट 10 साल बाद ले। इनसे बढ़िया इन्वेस्टर मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है। वॉरेन बफे, चार्ली मगर इनके सामने फेल। माई बुआ इज एन एक्सपर्ट करियर एडवाइजर। लोग पैसे लेके आते हैं उनसे करियर एडवाइस लेने के लिए, कि मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए या मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए। उन्होंने मेरे को इतनी बढ़िया 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 एडवाइस दी है थ्रू आउट माई यू नो जितना भी मैं बड़ा हुआ हूँ तभी तक, कि स्ट्रीम ये ले बेटा, कॉलेज इस वाले में जा, कॉलेज में ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर, यहाँ पे एमबीए की प्रिपरेशन मत कर, आईएएस की तैयारी कर, आईएएस के पास वो होती हैं। उन्होंने जितना भी कबाड़ा मेरी लाइफ में हुआ है अभी तक का, अकेडमिक वाइज, वो सारा एट्रीब्यूटेड है मेरी बुआ। बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि जिस बंदे ने आज तक 2 पैसे कमाए नहीं है, जो एक्चुअल वर्ल्ड में आके जिसने जॉब नहीं करी है, उससे जॉब एडवाइस नहीं लेनी चाहिए थी। मेरी गलती थी, मैं बच्चा था, मुझे पता होना चाहिए था कि कोई अगर आके सर पे बोल लेता रहे कि ये कर ये कर ये कर ये कर, उससे पूछना भी होता है कि आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या हैं। दैट वाज ऑल माय फॉल्ट। बट एकदम उन्हा लेवल की करियर एडवाइजर है मेरी बुआ की। सबसे अच्छी खूबी यही है कि उन्हें फैमिली पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आती। अगर फैमिली पॉलिटिक्स वाज अ क्राइटेरिया टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं होती, वो जाके यूएस का प्रेसिडेंट बन जाती। शी इज दैट गुड एट फैमिली पॉलिटिक्स। वो एक बहुत ही उम्दा लेवल की नार्सिसिस्ट भी हैं, और ये मैं आपको पॉइंट प्रूफ कर दूंगा आगे आगे जैसे ये वीडियो बढ़ेगी। नाउ जब उनकी, ये हम एक्चुअली उनकी लाइफ स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। लाइफ में थोड़ा बीच में मैं भी आता हूँ, मेरे को 2-4 झपेड़े लगते हैं। एंड बेसिकली जो मेरे लेंस से उनकी लाइफ प्ले आउट हुई है, ये वो है, राइट? ओके। नाउ जब उनकी शादी हुई, उन्होंने अपने ससुराल में जाके सेटल करने की कोशिश करी। उनके ससुराल वालों ने उन पे बहुत ही प्रताड़ना करी, तो उन्होंने उनके ऊपर केस करे। देन मेरे फूफा जी का घर तोड़ दिया गया, उन्हें कस्में दिलवाई गई कि वहां पे कॉल नहीं करोगे। उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो बिकवा के उनका हिस्सा लेके साइड में करवा दिया गया। दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग अचीव्ड बाय माई बुआ, एंड देयर इज क्लैपिंग फॉर देम। मैं उनके लिए तालियां बजाता हूँ कि उन्होंने इतना महान काम करा। अब ससुराल सेट, बेसिकली ससुराल सेटल हो गया था, पति की बारी थी। नेक्स्ट
पति के खिलाफ केस करे गए, थोड़ा सा हार्पिक पिया गया, पी के थूक दिया गया, पुलिस बुलाई गई, डंडे पड़वाए गए और फिर पति को भी सेट करके साइड में रख दिया गया। अपने भाइयों को बुलवा के पिटवाया भी था, दैट वाज आल्सो अ थिंग दैट शी डिड, बट ये करवा के पति को सेट कर दिया गया। अब उनकी लाइफ में आ गया थोड़ा रुआसापन, थोड़ा खाली। अब करे तो क्या करे, ससुराल वाले है नहीं परेशान करने के लिए, पति परेशान करने की हिम्मत कर नहीं सकता है, उसे पहले ही सेट कर दिया गया है। सो द नेक्स्ट थिंग, अब खाली बैठे बंदा क्या करे, अब खाली बैठे बंदा करेगा पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत करा गया था उनके 3 भाइयों ने। तो अब तीनों भाइयों का घर तोड़ने का मिशन मिल गया था मेरी बुआ को, एंड उन्होंने एक एक के घर में जाके क्रिटिकल पॉइंट्स पे लड़ाइयां ऐसी करवाई हैं कि तीनों की मैरिड लाइफ रौंदे चक्का कर दी है, एकदम बेस्ट, एकदम मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कर दी है। इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया उन्होंने। अब सबसे पहले बड़े भाई की बात करेंगे, मेरे ताऊ जी। मैं आई विल नॉट कमेंट मच ऑन हिम, बट ये बताऊंगा उनकी फैमिली लाइफ बहुत ग्रेट नहीं थी। एंड इफ ताऊजी यू आर वॉचिंग दिस वीडियो समहाउ, आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कीजिए, और जब भी आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ हुई हैं तो आप ये देखिए कि आपकी बहन का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था और किस तरीके से प्रोत्साहन करा जा रहा था, किसकी इज्जत करवाई जा रही थी और किससे इज्जत डिमांड करी जा रही थी और किसकी वजह से जूते बज रहे थे। अब तो यू हैव अब तो बच्चे शाणे हो गए हैं, सब शाणे हो गए हैं, सबने बढ़िया कर दिया है काम कि घर में ऐसा कुत्ता रख लो कि भाई सब कुत्ते की गलती है, इस ये तो किसी को घर में घुस नहीं देता। बेस्ट काम कर दिया आप कि घर में घुसने ही मत दो किसी को, तो लड़ाई कैसे करवाएगा। ब्रावो। देन कम्स टू द छोटा लड़का, दैट इज माय चाचा जी। चाचा जी को भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, उनके एंगर इश्यूज थे, मेरी बुआ को वो एंगर इश्यूज ट्रिगर करने आते थे। अगर मेरी चाची इज्जत नहीं कर पाई, टू एड बेसिकली एडिक्वेटली इज्जत नहीं कर पाई, जो जिन्हें उसमें फील हो कि हाँ मेरी इज्जत हुई है, तो मेरे चाचा के ट्रिगर पॉइंट्स प्रेस करे जाते थे, चाचा मेरी चाची को जाके कूट देते थे। अभी भी कूटते होंगे, पिछले 2 साल पहले तो कूट ही रहे थे। उनका जवान बेटा अपनी माँ को लेके जाता था हॉस्पिटल पट्टियां करवाने, हाथ पैर जुड़वाने, हड्डियां जुड़वाने। अभी भी कूटते होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। कमिंग ऑन, अच्छा हाँ, अगर चाचा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक एडवाइस है, जस्ट 3 महीने के लिए अपनी बहन से कांटेक्ट छोड़ के देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बढ़िया हो जाएगी। मतलब जो अभी रौंदे चाका अभी तो चल रही है, एकदम मजे वाली तो चल रही है, पर और मजे आने लग जाएंगे। आप बस 3 महीने ना कांटेक्ट छोड़ के देखिए, कंप्लीट कांटेक्ट ऑफ, ब्लॉक करके बोल दो बहना मैं तुमसे 3 महीने बाद बात करूंगा, और फिर ब्लॉक कर दो। जो भी बातें करनी जाती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हॉस्पिटल जाना ही होना है, सब साइड कर दो। 3 महीने, बस 3 महीने, 3 महीने में मरेंगे नहीं कोई। 3 महीने करके देखो, योर लाइफ विल बी, आपको इतना आनंद आएगा कि आप बोलोगे 3 महीने 3 साल बोलना चाहिए था। जस्ट ट्राई इट। नाउ कमिंग ऑन टू द मिडिल वाला भाई, जो बीच का भाई है मेरे चाचा और ताऊ के बीच में जो था, दैट इज माय फादर। अब इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी अच्छे से डिस्कस करी जाएगी, इनकी बीवी की भी लाइफ थोड़ी अच्छे से डिस्कस करी जाएगी क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि और इनकी ही लाइफ को थोड़ा एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे तो मेरी लाइफ में जो प्रताड़ना है वो भी एड्रेस हो जाएगी। आई थिंक ये जो भी प्रताड़ना इस गलत वर्ड, जो भी कंट्रीब्यूशन है मेरी बुआ का, जो भी इतनी अच्छी हिस्सेदारी है, जो भी इतने अच्छे काम करे हैं उन्होंने मेरे लिए, वो थोड़े से हाईलाइट हो जाएंगे। एंड दिस इज द वेरी अप्रिसिएशन, ये बेसिकली अप्रिसिएशन वीडियो है मेरी बुआ की। पूरी शुरू से बात करते हैं, जब से शुरुआत हुई, मेरे पेरेंट्स की शादी हुई, मेरी माँ घर पे आई, एंड जैसे नॉर्मल बहू की रैगिंग होती है, कोई नया बंदा आता है घर में, उसकी थोड़ी बहुत रैगिंग होती है, दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज। जो भी उनका स्त्रीधन था, जो भी ज्वेलरी आई थी, सब मेरी सास के पास रखवा दी गई फॉर सेफ कीपिंग। जब मेरे दादाजी बीमार हुए, व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर, उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। आई डोंट नो, घर में 2 बैंक के अफसर होते हुए, मैनेजर लेवल के अफसर होते हुए, पता नहीं मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं था इनके पास, आई स्टिल डोंट नो।
और जब पैसों की रिक्वायरमेंट आई तो उनका नाम पे जो भी प्रॉपर्टी थी वो बेचने की जगह थोड़े लड़कों से कंट्रीब्यूशन, जो कमाऊ पूत हैं जो पैसे कमा रहे हैं उनसे कंट्रीब्यूशन लेने के बजाय मेरी माँ का जो श्रीधन था, जितनी ज्वेलरी थी, वो उन्हें बिना बताए बेच दी गई क्योंकि उसके ससुर का इलाज करवाना था। कहाँ तक ये सही है ये आप मुझे बताएं कि जो भी स्त्री धन है मेरी माँ का, जिस पे उसका पूरा कानूनी हक है, वो बिना बताए बेच दिया गया क्योंकि घर में पैसों की जरूरत थी। पैसों का अरेंजमेंट हजार जगह से और हो सकता था, पर किसी का स्त्री धन बेच देना बिना उसकी परमिशन के इस चोरी। चोरों चकारों के घर में पैदा हुआ हूं मैं। दैट इज माई लाइफ, दैट इज माई डेस्टिनी, दिस इज वेयर आई वॉज बॉर्न एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से दिस। चोरों चकारों के घर में पैदा हुआ हूं मैं। कमिंग ऑन टू माई बुआ, नाउ आफ्टर ऑल इज दिस इज डन, कुछ साल मेरे पेरेंट्स अलग रहे मेरे दादी से, क्योंकि दादाजी की जब डेथ हो गई थी उससे पहले उनके साथ रहते थे। जब उनके पास एक प्रपोजल आया कि हम एक नया घर खरीदेंगे, मेरी दादी, मेरे माँ बाप और हम बच्चे उनके साथ उस घर में रहेंगे, एक नई स्टार्ट होगी, थोड़ा माहौल अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों को, थोड़ी अच्छी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, थोड़ा मेरी दादी के लिए बुढ़ापे का सहारा हो गया है। माई पेरेंट्स कंसिडर्ड इट एंड मूव्ड विद देम, क्योंकि दे वर नॉट उन्हें मेरी माँ को मेरी सास की सेवा करने से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे बाप को कोई दिक्कत नहीं थी कि उनकी माँ उनके साथ रह रही है, और उन्हें मतलब घर भी मिल रहा था, छत भी मिल रही थी। मेरे माँ बाप के पास के नाम पे कोई घर नहीं था, तो उनका रेंट भी बच रहा था। नाउ द कैच इन दिस सिचुएशन इज कि मेरे जो माँ बाप हैं वो रह रहे हैं दादी के घर में, और क्योंकि जो मेरी बुआ है वो तो अपनी दादी अपनी मम्मी से मिलने आ ही सकती हैं, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं आ रही है, वो अपनी माँ के घर में आ रही है, वो कभी भी आ सकती हैं। सो यूजिंग दिस कैच, माई पेरेंट्स डिडंट रियलाइज कि वो कब आ सकती हैं। उनका हमारे घर में आना जाना एक महीने में अगर 30 दिन है तो 20 से 25 दिन लगा रहता था। वो वीकेंड्स पे रुक के जाती थी, बिकॉज अगेन आई टेल यू कि ससुराल तो सेट है, पति भी सेट है, तो कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना, किसी तरह लाइफ तो काटनी है। सो दैट वॉज हर वे। ये घर मेरे कजन के लिए एक डे केयर सेंटर भी था, एंड ये चीजें बुरी नहीं है, दिस दिस एवरीथिंग इज फाइन अगर तुम किसी का पर्सनल स्पेस कंसिडर नहीं करते हो। राइट, मेरे माँ बाप को उनका पर्सनल स्पेस नहीं दिया जाता था, मेरे को, हम बच्चों को उनका पर्सनल स्पेस नहीं दिया जाता था। हमेशा वो आके हमें मॉनिटर करा जाता था, घुसा जाता था, इन्फीरियर फील कराया जाता था, बातें बनाई जाती थी, तेरा बाप तो ऐसा है, तेरी माँ तो ऐसी है, तुम बच्चे तो ऐसे हो, तू तो अपनी माँ का ही है, एवरीथिंग। यू नो हाउ इट गोज, बट इट इज हार्मलेस पॉलिटिक्स, ज्यादा कुछ नहीं। द प्रॉब्लम कम्स कि जब आके दे ट्राई टू पुश द बाउंड्रीज। जैसे ही मेरी मम्मी और मेरी दादी की थोड़ी सी बनने लगती थी, बुआ आके आग लगा देती थी कि इनकी इनकी बल्ले बल्ले कैसे हो रही है, मैं रौंदे छक्का कराऊंगी, तो उनकी लाइफ रौंदे छक्का करने लग गई। देन ऑफ कोर्स भाई की इनकम पे कमेंट करा जाता था, भाई के वर्किंग आवर्स पे कमेंट करा जाता था, मेरे बाप और मेरी माँ के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में कमेंट करा जाता था, उसके बीच में घुसे जाता था, उसके बारे में बातें करी जाती थी, बताई जाती थी, और पूरी फैमिली में फैलाई भी जाती थी, क्योंकि अगेन शी हैड अनबाउंड एक्सेस टू दैट होम। उस घर में उनके लिए एक्सेस पूरी थी, क्योंकि वो तो उनकी माँ के नाम पे घर था और माँ से मिलने आ रही हैं वो। अब माँ से मिलके कितनी बात करें, थोड़ी सी इधर कान लगा के भी सुन ली जाए। दिस वॉज द थिंग। टू दिस डे मेरा बाप सिर्फ एक बार खड़ा हुआ था मेरे लिए अगेंस्ट समबडी, दैट आई कैन क्लियरली रिकॉल, एंड दैट वॉज अगेंस्ट माई बुआ, कि इसे थप्पड़ क्यों लगा रही है, इसे क्यों डांट रही है, तुम्हारे घर में दिक्कतें हो रही हैं, डोंट बॉदर माई किड, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट टिल दिस डे। और इस बात को लेके हमारे घर में 4 महीने तक
कलेश चला था, एक्टिव कलेश, और पैसिवली तो अभी तक चल रहा है कि उस दिन ऐसे ऐसे बात हुई थी, इस आदमी ने मेरे को अपने बच्चे पे थप्पड़ नहीं लगाने दिया या डांटने नहीं दिया, टू सम एक्सटेंट। ये था, दैट वाज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स दैट शी डिड। इंटरजेक्शन एंड कॉजेशन ऑफ लड़ाई, कि अगर इनके घर में हफ्ते में एक बार लड़ाई नहीं हो रही ऑर्गेनिकली तो हम करवा देते हैं, कोई बात नहीं। अगर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे को याद हैं, अगर मैं ट्रेस बैक करूं, 90% ऑफ देम, 90% इज अ बिग नंबर, 90% ऑफ देम कैन बी ट्रेस्ड बैक, कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मेरी बुआ थी। नाउ माई पेरेंट्स मैरिड लाइफ इज ऑल्सो ओवर, इट इज ओवर, इट इज डिस्ट्रॉयड, दे आर नो लॉन्गर टुगेदर, एंड आई ट्रूली ब्लेम माई बुआ फॉर दैट। ये इतना अच्छा काम करवाने का जो भी क्रेडिट है सारी मेरी बुआ को जाता है। शी इज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेरा बाप, इट इज माई ट्रॉमा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माई ट्रॉमा जो मैं आपको आज बता रहा हूं। मेरा बाप मेरी माँ को मारता था, ओकेजनली मारता था, पर मारता था। डोमेस्टिक वायलेंस वॉज अ कॉमन थिंग इन आवर हाउस होल्ड, इट इज अ कॉमन थिंग इन आवर फैमिली, एंड दिस डोमेस्टिक वायलेंस वॉज इनकरेज्ड बाय माई बुआ। मेरी बुआ इस चीज को इनकरेज करती थी कि ऐसी बदतमीजी करी है तो थप्पड़ तो लगेंगे, एंड वो उसे जस्टिफाई भी करती थी और वो उसे अप्रिशिएट भी करती थी कि औरत को तो ऐसे ही रखना चाहिए। व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज एट देयर पीक, जो बुआ पूरे टाइम हमारे घर में आके बैठी रहती थी, पूरे पूरे टाइम, साल में अगर 300 दिन होते हैं तो उसमें से 250 दिन हमारे घर में पक्का। अपने घर जाना ही नहीं है, जब घर नहीं जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा घर में? कोई बात नहीं, मेरी माँ है ना, पैक कर दो लंच। मेरे फूफा जी के लिए पैक होता था लंच, रात में उनका डिनर पैक होता था, सारा राशन हमारे घर का उनके घर में ही जाता था। उनका घर बेसिकली, आर जो मेरा घर था वो होटल था उनके घर के लिए। ये चीजें जो मेरे को याद है थ्रू माई मेमोरी, दैट इज इट। नाउ माय बुआ, अब देखो, अब तो कुछ काम बचा ही नहीं, पति सेट है, ससुराल वाले सेट हैं, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, बच्चे की कोई टेंशन नहीं है, वो उसकी दादी संभाल ही लेंगी, नानी संभाल ही लेंगी। तो अब क्या करा जाए? अब अफेयर कर लेते हैं। सो देर वॉज अ मैन जो हमसे 2 घर छोड़ के रहता था, एंड माई बुआ हैड एन अफेयर विद हिम। और उसकी बीवी ने जाके, मेरी बुआ को तो कंट्रोल कर नहीं पाई क्योंकि बुआ तो मतलब शेरनी है ना, उन्हें कौन कंट्रोल कर पाएगा? तो उसकी बीवी जब मेरी बुआ को अनफ्रेंड नहीं कर पाई, तो उन्होंने जाके की फोटोज पूरे नेबरहुड में दिखा दी। अगर आप अभी भी जाके किसी से पूछेंगे कि इस आदमी का अफेयर किससे था, तो मेरी बुआ की शक्ल सबको याद होगी, क्योंकि फोटोज दिखा दी गई थी, हर जगह जाके दिखाई थी कि ऐसे ऐसे करके इनकी लड़की है, ये मेरे पति के साथ अफेयर हो रहा है। पूरे मोहल्ले को पता, सारी जितनी इज्जत करवाई है मेरी बुआ ने, उतनी इज्जत कोई किसी की करवा ही नहीं सकता। इतना नाम रोशन करा है मेरी बुआ ने अपने घर का। आई एम सो प्राउड ऑफ। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ माई बुआ वॉज टू डोमिनेट, कि डोमिनेट करना है, अपनी इज्जत करवानी है, आके इनको बताना है कि कौन किसका बाप है। वो मेरे वो मेरे फादर को डोमिनेट करती थी, वो मेरी माता जी को डोमिनेट करती थी, वो हम बच्चों को डोमिनेट करती थी। बिकॉज यही होते हैं नार्सिसिस्ट, यही नार्सिसिस्ट आके करते हैं। दिस इज व्हाट नार्सिसिस्ट डू। उन्हें बताना होता है कि हम तुम्हारे बाप हैं और तुम हमारे नीचे हो, हम तुम्हें डोमिनेट करेंगे, हम तुम्हें डोमिनेट करेंगे। नार्सिसिस्ट का काम होता है बेसिकली सबको टॉमी बना देना। उनके लिए अपना लड़का भी टॉमी है, भाई का लड़का भी टॉमी है, भाई भी टॉमी है, भाभी भी टॉमी है, सब टॉमी है। टॉमी, टॉमी इधर आओ, ये ट्रिक करके दिखाओ, दैट इज टॉमी। उसके लिए सब टॉमी है, उसे सबको टॉमी बना के रखना थ्रू फैमिली पॉलिटिक्स। फैमिली पॉलिटिक्स काम ना करें, फिर लड़ाइयां करवाओ, कलेश करवाओ, कलेश करवाने में पीएचडी है। दैट इज व्हाट शी डिड, एंड दैट इज माई ट्रूथ। और मैं ये होशो आवाज में ये वीडियो बना के कह रहा हूं, अपना ट्रॉमा अपने जहन से, अपनी आत्मा को बेसिकली आजाद करने की कोशिश कर रहा हूं, बता के कि मेरे साथ और मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे ऐसे गलत करा गए।
आई एम ऑल्सो थ्रू दिस वीडियो, मैं आप सबको भी अवेयर कर रहा हूं कि ये चीज अगर आपके साथ हो रही है, थोड़ी सेंस में भी हो रही है, तुरंत प्रभाव से अपना बचाव करें, एक्सपर्ट ओपिनियन। अभी हम बात करते हैं कि मैंने इस ट्रॉमेटिक पर्सन, इस नार्सिसिस्ट पर्सन से एस्केप करने के लिए क्या करा। सो व्हाट आई हैव डन फॉर द पास्ट 2 years, पिछले पास 2 साल से मैंने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं इनके। हमने अलग से किराए पे एक मकान ले लिया है, मैंने, मेरी माताजी और उनके बच्चों ने। मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन टू एस्केप द नार्सिसिस्ट नेचर ऑफ माय आंट। अब वाया मैं अब ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, बेसिकली ये मेरा ट्रॉमा निकालने की कोशिश। यह आप सबको बताया जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, किसी इंसान ने करा है और उस इंसान को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें ये नहीं होना चाहिए कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो और उसके बाद फिर बर्बाद करके यू गेट टू गो फ्री। बुरे काम करे हैं, द लीस्ट आई कैन डू इज बता सकता हूं कि मेरे साथ बुरे काम हुए हैं। 21 साल का ट्रॉमा 2 साल किसी को ब्लॉक करके यू नो सॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता है। 2 साल में सिर्फ अकल आती है कि हाँ मेरे साथ जो बुरा कर रहा था, कौन कर रहा था और क्यों करा जा रहा था। बेसिकली मेरी बुआ को बदला निकालना था जो उनके साथ अत्याचार हुए थे, और वो अपनी पूरी फैमिली पे उन्होंने निकाल दिया है। बेसिकली मेरे पेरेंट्स का तो उन्होंने घर उजाड़ ही दिया है। जो भी करा है वो मेरी बुआ ने मेरे साथ करा है। दिस वीडियो इज माई ट्रूथ, और ये मैं पूरे होशो आवाज में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप एक बच्चे हैं और आपकी बुआ, आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी बुआ क्या आपके घर में लड़ाइयाँ करवा रही हैं, तो तुरंत अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस कीजिए। अपने पेरेंट्स को पॉइंट आउट कीजिए कि बुआ आती हैं उसके बाद आप लड़ने लग जाते हो, प्लीज लुक इनटू इट। और खुद बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट योर पेरेंट्स डू द बदतमीजी। अगर इफ यू आर अ मैन, अ वुमेन हु इज सीइंग दिस, कि आपकी भाभी आके ये सब कर देती हैं, या फिर आपकी नंद आके ये सब कर देती हैं, या आपकी बहन आके आपके घर में ऐसे आग लगा रही हैं, सो टेक एक्शंस टुवर्ड इट। एड्रेस करो। अगर प्रॉब्लम एड्रेस करने पे सॉल्व नहीं करी जाती है, रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। कि मिलने आना है, कहीं बाहर मिलने आएंगे, घर में एंट्री बंद करो। दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव द सिचुएशन। आपने मुझे अपना इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द ह्यूमन कंडीशन।